नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने बच्चों ये जो पाठ्यक्रम है इसे समाप्त कर लिया है और हमारे पास जो प्रश्न और अभ्यास लिखने के लिए है वो सिर्फ अब पाठ 17 और पाठ 18 बच गया है। तो जो सप्तदशः पाठ है अर्थात जो 17 पाठ है उसका शीर्षक है महाकवि कालिदासः। तो महाकवि कालिदासः पाठ तो हमने पढ़ लिया था और उसका अर्थ भी हमने समझ लिया था। अब जो बारी आती है वो ये है कि हम इस पाठ का अर्थ लिख लें और इस पाठ का प्रश्न और अभ्यास भी हम अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लें। तो हमेशा की तरह मैं स्क्रीन पर आपको अर्थ दे रहा हूं। इस स्क्रीन पर पीछे मेरी आवाज चलेगी, आप सभी उसे अच्छे से सुन लें, समझ लें और उसे अपनी नोटबुक में उतार लें। तो लीजिए इस पाठ का जो संपूर्ण पंक्तिशः जो इसका अर्थ है वो आपके स्क्रीन पे है, इसे आप लिखिए। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। कालिदास सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। कालिदास ही कवि कुलगुरु, कवि श्रेष्ठ इस नाम से विख्यात हैं। अंग्रेज कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते थे। कालिदास के विषय में यह सुना जाता है कि वे बचपन में मूर्ख थे। कुछ क्रोधित विद्वानों ने छल से उसका विवाह विदुषी विद्योत्तमा के साथ करवा दिया। जब विद्योत्तमा को पता चला कि एक मूर्ख के साथ उसका विवाह हुआ है तो उसने कालिदास को अपमानित करके घर से निकाल दिया। अपमान से पीड़ित कालिदास महाकाली की पूजा करने लगे। उनकी कृपा से वह शीघ्र ही विद्या में निपुण होकर महान विद्वान हो गए। कालिदास के द्वारा रचित बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, ये दो महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतुसंहारम गीतिकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। कालिदास द्वारा रचित नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सबसे उत्तम नाटक है। उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास सबसे ऊपर हैं, इसलिए उपमा कालिदासस्य यह कहावत प्रसिद्ध है। तो बच्चों, उम्मीद है आपने ये अर्थ लिख लिया होगा और बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। महाकवि कालिदास के बारे में हमें बहुत सारी प्रारंभिक सूचनाएं इस पाठ से मिलती हैं, तो इन अर्थों में भी यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम इस पाठ का प्रश्न और अभ्यास देखते हैं और मैं यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड में प्रश्न और अभ्यास लिखूंगा, यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखूंगा और फिर थोड़ी देर के लिए बीच से हटूंगा और आप सभी पॉज करके इसका जो उत्तर है अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सप्तदशः पाठः महाकवि कालिदासः प्रश्न अभ्यास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लिखेंगे। महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदासः। और अब इसका हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे बच्चों। चलिए, तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1। अब देखते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, उसे हम लिखेंगे। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अर्थात प्रश्न और उत्तर है और आपको संस्कृत में उत्तर देना है। तो चलिए मैं एक एक करके लिखता हूं और आप सभी उतारेंगे। पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्यस्य श्रेष्ठ कवि कः अस्ति।
संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो उत्तर होगा संस्कृत साहित्यस्य श्रेष्ठः कविः कालिदासः अस्ति। क संस्कृत साहित्यस्य श्रेष्ठः कविः कालिदासः अस्ति। कालिदासः अस्ति। ख प्रश्न है बच्चों, आंग्ल जनाः कालिदासं किं कथयति स्म? अंग्रेज कालिदास को क्या कहते थे? भारतस्य शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर। तो आंग्ल जनाः कालिदासं भारतस्य शेक्सपियरः कथयन्ति स्म। ग देखिए, ग है कालिदासः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्? कालिदास बचपन में कैसे थे? तो इसका उत्तर होगा मूर्खः आसीत्। कालिदासः बाल्यकाले मूर्खः आसीत्। कालिदासः बाल्यकाले मूर्खः आसीत्। घ, अब घ देखिए क्या है? कालिदासस्य विवाहः कया सह अभवत्? कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ? तो हो जाएगा कालिदासस्य विवाहः विदुष्या विद्युत्तमया सह अभवत्। ठीक है बच्चों, चलिए लिखिए। कालिदासस्य विवाहः विदुष्या विद्युत्तमया सह अभवत्। अंग देखिए क्या है? कस्य प्रयोगे कालिदासः मूर्धन्यः आसीत्? किसके प्रयोग में कालिदास मूर्धन्य कहलाते हैं? तो उपमा अलंकारस्य प्रयोगे। ठीक है, उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदासः मूर्धन्यः आसीत्। उपमा अलंकारस्य प्रयोगे उपमा अलंकारस्य प्रयोगे कालिदासः मूर्धन्यः आसीत्।
मूर्धन्यः आसीत्। हाँ, तो बच्चों ये क ख ग घ अंग, ये 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके सामने लिख दिए। अब मैं यहां से हट रहा हूं, आप सभी इसे खूब अच्छे से उतार लीजिए। यदि मान लीजिए कि आप इसे पहली बार में नहीं उतार पाते हैं तो आप इसे पॉज कर लीजिए और पॉज करके उतार लीजिए, क्योंकि एक वीडियो है, उसके बाद आप इसे आगे बढ़ा दीजिएगा बच्चों। तो देखिए ये बिल्कुल साफ मैंने आपके सामने साफ सुथरे ढंग से लिख दिया है। आप लोग मात्राओं का बिल्कुल ध्यान देंगे और खूब अच्छे से लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब मैं इसे मिटाता हूं और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो जो अगला प्रश्न है बच्चों उस पर ध्यान दीजिए। वो क्या है? अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। चलिए हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। और ये हो गया प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है इसमें, और इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, अलग से शब्द नहीं दिए हुए हैं जिसे छांट करके आप भरें। आपको अपने ज्ञान के आधार पर आपको सोचना है, पाठ आपने पढ़ ही लिया है, उसके आधार पर आपको इसे भरना है। तो जो उचित शब्द यहाँ भरे जाएंगे उसे मैं यहाँ पर क्रम से लिखता हूं और आप सभी उसे उतारेंगे। पहला है कालिदास संपूर्ण खाली स्थान विख्यात। कालिदास संपूर्ण खाली स्थान में विख्यात हैं, विश्व में, तो हो जाएगा विश्वे। संपूर्ण विश्वे, विश्व में विख्यात हैं। ख अपमानेन पीड़ितः कालिदासः खाली स्थान आराधितवान। अपमान से पीड़ित कालिदास खाली स्थान की आराधना किए। किसकी आराधना किए? महाकाली की आराधना किए। तो यहां हो जाएगा महाकालीम। महाकालीम आराधितवान। महाकालीम आराधितवान। ग कालिदासेन विरचितानि अनेकानि खाली स्थान सन्ति। कालिदास द्वारा विरचित अनेक खाली स्थान है। क्या है? ग्रंथ भी हो सकता है, ग्रंथानि रचनानि दोनों हो सकता है। अनेकानि ग्रंथानि या ऑब्लिक रचनानि दोनों हो सकता है बच्चों। दोनों का लगभग अर्थ एक ही है। घ कालिदासः कविकुलगुरः खाली स्थानः नामना प्रख्यातो अस्ति। कालिदास कविकुलगुरु और कविश्रेष्ठः नामना प्रख्यातो अस्ति। कविश्रेष्ठः, कवि श्रेष्ठः। विश्वे महाकालीम ग्रंथानि रचनानि और कविश्रेष्ठः। उसके बाद अंग है खाली स्थान तस्य सर्वोत्तमम नाटकम अस्ति। तो कौन सा उनका सर्वोत्तम नाटक है? उनका सर्वोत्तम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। थोड़ा नाम बड़ा है बच्चों, ध्यान से लिखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास जी का सबसे महान ग्रंथ है, सर्वोत्तम नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये 3 जो है उनके महानतम नाटक हैं। तो यहाँ पर हम अभिज्ञान शाकुंतलम को भर देंगे। चलिए इसे उतार लीजिए बच्चों। ये प्रश्न क्रमांक 2 है, साफ साफ मैंने लिख दिया है, इसे देख लीजिए। और अब मैं इसे आप पॉज करके देख लीजिए, पॉज कर लीजिए और खूब अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है? सभी लोग देखिए, तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है संधि कीजिए। मतलब आपको जोड़ना है। 2 अलग अलग शब्द दिए गए हैं, दोनों के बीच में धन का निशान है, तो आपको संधि करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं और संधि करने के बाद जो शब्द आएगा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों।
और ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3। ये है प्रश्न क्रमांक 3। पहला है बच्चों श्रेष्ठः धन अस्ति, तो ये हो जाएगा श्रेष्ठो अस्ति, ऐसे श्रेष्ठो अस्ति। देखिए ये जो ड है ना बच्चों, ये ड जैसा जो आपको दिखता है ये फर्क होता है। देखिए ड डमरू ऐसा होता है, लेकिन ये जो होता है ये अ ध्वनि करता है, तो यहां पर मैंने वो लगाया है श्रेष्ठो अस्ति, ऐसा बोला जाएगा इसको, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब अगला देखिए, अगला है शीघ्रम धन एव, शीघ्रमेव, शीघ्रमेव, शीघ्रमेव। अब देखिए च धन इति, चेति, च धन इति चेति। इसी प्रकार सर्वधन उत्तमम, सर्वोत्तमम, सर्वोत्तमम, सर्वधन उत्तमम, सर्वोत्तमम। उसके बाद हो जाएगा इति धन उक्ति, इत्युक्ति, देखिए उक्ति ही, इत्युक्ति, इत्युक्ति। यहां पर देख लीजिए बच्चों, यहां उक्ति में विसर्ग लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इत्युक्ति। तो क्या क्या हो गया, श्रेष्ठो अस्ति, शीघ्रमेव, चेति, सर्वोत्तमम और इत्युक्ति। तो इस तरह से बच्चों ये यहां पर ये पांचों हो गया। इसे आप सभी बहुत आसानी से उतार लीजिए। मैं यहां से हट जाता हूं, चलिए उतारिए। और यदि मान लीजिए बच्चों आपको बहुत देर तक इसे रोक के रखना है तो आप इसे पॉज कर लेंगे, और पॉज करने के बाद फिर खूब अच्छे से आप इसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे। एक भी मात्रा गलत नहीं करेंगे। श्रेष्ठो अस्ति, शीघ्रमेव, चेति, सर्वोत्तमम और इत्युक्ति। ठीक है, अब बच्चों मैं इसे मिटाता हूं और चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो है वो उचित मिलान कीजिए, और उसमें मुझे लगता है कि शब्दों का मिलान करना है बच्चों। दो स्तंभ दिए गए हैं और एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के शब्दों को मिलाना है। तो जो सही क्रम होगा उसे मैं यहां पर लिखूंगा और उसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं और आप उसे लिखिए। तो अब देखिए बच्चों, पहला है महाकवि। तो महाकवि किसके लिए कहा गया है, कालिदास के लिए कहा गया है। तो पहला हो जाएगा, ये प्रश्न क्रमांक है 4, प्रश्न क्रमांक 4। तो पहला हो जाएगा क, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदासः। अब ख है सर्वेषु, ख, सर्वेषु के साथ क्या है, सर्वेषु कविषु, सर्वेषु कविषु। ग, ग है अनेकानि, तो रचनानि, अनेकानि रचनानि, रचनानि, अनेकानि रचनानि। अब आइए घ देखिए, घ में क्या है, घ है कुपिताः विद्वांसः, विद्वांसः, क्रोधित विद्वान, विद्वांसः, विद्वांसः। उसके बाद क्या है, विख्यातः उक्तिः, विख्यातः उक्तिः। च, विदुष्या विद्युत्तमा, विदुष्या विद्युत्तमा मतलब
विद्वान, विद्योत्तमा, विद्योत्तमा। तो इस तरह से बच्चों ये क्रम है, 6 शब्द हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। इसका जो सही क्रम था वो ये था, इसे आप उतार लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4। तो बच्चों उम्मीद है आप इसे उतार लिए होंगे, और अगर आप नहीं उतार पाए हैं तो पॉज करके आप इसे अच्छे से उतार लेंगे बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, कालिदास की रचनाओं के नाम लिखिए। और इसमें अलग अलग रचनाओं के प्रकार दिए गए हैं, जैसे महाकाव्य कौन कौन से हैं, गीति काव्य कौन कौन से हैं, और नाटक कौन कौन से हैं, है ना। तो तीनों 3 तरह से हमको इसको बांटना है। चलिए हम लोग इसे लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। चलिए अब ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, अलग अलग हमको श्रेणियों में बांटना है। ये है, पहले तो है महाकाव्यम। कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं, महाकाव्यम। और उसके बाद है गीतिकाव्यम, महाकाव्यम, गीतिकाव्यम। और सबसे अंतिम जो है वो ये है नाटकानी। तो नाटक कौन कौन से हैं, इसको भी हमको देखना होगा, नाटकानी। तो इन 3 श्रेणियों में हमको कालिदास की रचनाओं को बांटना है बच्चों। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। महाकाव्यम, कालिदास के जो 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं उसमें है बच्चों रघुवंशम और कुमार संभवम। यहां लिख लीजिए आप, रघुवंशम और कुमार संभवम, कुमार संभवम। बच्चों ये नाम थोड़े बड़े बड़े हैं, आप सभी को बहुत ही ध्यान से इसको लिखना होगा, है ना। कुमार संभवम। उसके बाद आ गया गीतिकाव्यम। गीतिकाव्य मतलब गाए जाने वाले काव्य संस्कृत में। तो ये हो जाएगा मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ऋतुसंहारम, ऋतुसंहारम और मेघदूतम, मेघदूतम। ठीक है। अब नाटक कौन कौन से हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अच्छे से लिखिएगा। मालविकाग्नि, मालविकाग्नि, मालविकाग्निमित्रम, ये एक नाम हो गया, मालविकाग्निमित्रम। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। बच्चों इसमें सबसे जो महान है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप देखिए बच्चों कि नाटकों में 2 नाम हैं, उनको मिला करके एक नाम बना है, मालविका और अग्निमित्र। दोनों नायक नायिका हैं, मालविका और अग्निमित्र, तो उसको मिला के हो गया मालविका अग्निमित्र। विक्रम उर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी, विक्रम और उर्वशी को मिलाकर हो गया विक्रम उर्वशीयम। और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें 2 नाम नहीं है, शकुंतला का अकेला नाम है। ठीक है। तो ये मैंने कुछ याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया है कि इस तरह से सोच के आप याद कर सकते हैं। महाकाव्य जो है रघुवंशम, कुमार संभवम है, और गीतिकाव्यम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम। मेघदूतम के बारे में मैंने जो आपको एक विशेष बात बताई थी बच्चों, वो ये आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि मेघदूतम रचना का जो संबंध है वो हमारे सरगुजा जिले से है, रामगढ़ के पर्वत पर। रामगढ़, ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ पर्वत पर महाकवि कालिदास ने मेघदूतम, यहां से जो बिलासपुर रोड में जो उदयपुर विकास खंड के पास जो रामगढ़ पर्वत है बच्चों, वहां पे माना जाता है कि महाकवि कालिदास जो है वो वहां आए थे
और उस पर्वत के शिखर पर उन्होंने काफी दिनों तक निवास किया था और वहीं पर आते हुए मेघों को देखकर उन्होंने मेघदूतम नाम के गीति काव्य की रचना की थी बच्चों। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, यह प्रश्न क्रमांक 5 है। अब बच्चों आइए हम देखते हैं छठवां। ये जो नाम बड़े बड़े हैं बच्चों, इसे आप चाहें तो पॉज करके भी लिख सकते हैं, है ना। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठवां ये जो प्रश्न है इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक विकल्प को चुनना है। तो हमेशा मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इसे आपको खुद करना है। ठीक है, 3 विकल्प में से क्या सही है इसे आपको करना है, लेकिन मैं एक बार आपको मौखिक तौर पे बता देता हूं। संस्कृत साहित्यस्य सर्वेषु कविषु श्रेष्ठो अस्ति। संस्कृत साहित्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, है ना, कौन है? कालिदासः, इसका सही उत्तर होगा। बाल्यकाले कालिदासः आसीत्, बचपन में कालिदास थे। क्या कैसे थे? मूर्खः, इसका सही उत्तर होगा मूर्खः। फिर है कालिदासः आराधितवान्, कालिदास ने आराधना की, किसकी आराधना की? महाकाली की आराधना की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाकालीम। इसी प्रकार कालिदासस्य सर्वोत्तमम नाटकम अस्ति, कालिदास का सर्वोत्तम नाटक है, मैंने यहाँ पर बताया आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अभिज्ञान शाकुंतलम पर टिक लगाएंगे, क्योंकि मेघदूतम और रघुवंशम ये नाटक नहीं है। रघुवंशम महाकाव्य है और मेघदूतम गीति काव्य है। ठीक है बच्चों, तो एक ही बचता है और वो बचता है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उस पर आप सही टिक लगा देंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 6 भी हो गया आपका। इसे मैं यहां नहीं लिखूंगा, इसे आपको खुद करना है, वो मैं बता दिया आपको। ये आप समझिए कि मैंने आपको सहयोग किया है, क्योंकि इतना तो आपको करना ही चाहिए। अब चलिए जो 7वां प्रश्न है वो है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए कठिन पड़ेगा। तो मैं इसे अनुवाद, इसका जो अनुवाद होगा मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं, आप सभी खूब अच्छे से उस अनुवाद को उतार लेंगे। चलिए मैं ये 7वां प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों कालिदास जो है ना वो सरगुजा से जुड़े हुए हैं। गुप्त काल में ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है और किंवदंतियां हैं कि हो न हो कालिदास जो है वो सरगुजा के ही रहने वाले हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा हम कालिदास के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अपने ही बीच के थे। ये बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सुन के। चलिए कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। कविषु मतलब कवियों में, कविषु कालिदासः, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठः अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ख देखिए, कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे, कालिदासः 7 ग्रंथानि अरचयत। कालिदासः 7 ग्रंथानि, 7 ग्रंथानि अरचयत। 7 ग्रंथानि को अलग अलग कर लीजिए, 7 ग्रंथानि अरचयत। सप्त ग्रंथानि अरचयत। ग अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद सभी भाषाओं में मिलता है। ये थोड़ी बड़ी पंक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलस्य, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलस्य
स्य लग जाता है तो मैंने आपको बताया था ना, का हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अनुवादः सर्वासु भाषासु लभते। सर्वासु भाषासु लभते। घ, कालिदास ने देवी महाकाली की आराधना की। कालिदासः देवी महाकालीम आराधितवान्। कालिदासः देवी महाकालीम आराधना की। आराधितवान, अंग, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ? कालिदासस्य जन्मः कुत्र अभवत्? कालिदासस्य जन्मः कुत्र अभवत्? कालिदास का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए बच्चों, ये पांचों अनुवाद हैं। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। कालिदासः सप्त ग्रंथानि अरचयत्। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अनुवादः सर्वासु भाषासु लभते। कालिदासः देवी महाकालीम आराधितवान्। और कालिदासस्य जन्मः कुत्र अभवत्। तो यहां पर चूंकि ये प्रश्नवाचक है बच्चों, इसलिए ये वाला चिन्ह लगा लीजिए। तो इस तरह से बच्चों अब आपका सबसे अंतिम पाठ बचा रह गया है। पाठ 17 हमने समाप्त कर लिया। अगली कक्षा में मैं आपके लिए पाठ 18 का अर्थ और प्रश्न और अभ्यास भेजूंगा। उसे भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे और अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपने इन सभी प्रश्न और अभ्यासों को अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। आपको किसी तरह की परेशानी अगर आएगी तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं कमेंट बॉक्स को जब आपके लिए वीडियो भेजता हूं तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स को देखता रहता हूं कि बच्चों को कहीं कोई परेशानी होगी तो बच्चे लिखेंगे, ठीक है? तो आप लिखिए। अगर उसमें भी नहीं लिखते बनता है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं कि सर फला जगह परेशानी है, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि इस कक्षा में आपको अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।